हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज हम करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं गुड्स से रिलेटेड, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा जर्नल भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कैश बुक। ठीक है। कई बार जो प्रोप्राइटर है वो गुड्स को विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो उसके लिए हम अपने बुक्स में कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? क्योंकि वो जो गुड्स होती हैं वो हम कॉस्ट प्राइस पे हम अपनी लेते हैं, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है वो ये तो है नहीं कि वो सेल प्राइस पे परचेज कर रहा है हमारे उससे फर्म से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे परचेज को रिड्यूस करते हैं, इसलिए हम उसमें परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ना कि सेल्स अकाउंट को। ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रांजेक्शन होंगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जितनी भी हमने गुड्स की अमाउंट होगी उसको हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड राइट डाउन करेंगे। ठीक है। अब कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, लाइक हमने चैरिटीज, एज चैरिटी हमने गुड्स को भेजा है को चैरिटी करने के लिए, तो उसमें भी हम क्या करेंगे? हमने सेल नहीं किया है हमारी गुड्स को, इसलिए इसमें भी हम अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम उनको कॉस्ट प्राइस पे, जो हमारी गुड्स है उनको कॉस्ट प्राइस पे ही हम एज चैरिटी दे रहे हैं, तो इसलिए हम चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। एट कॉस्ट प्राइस पे हम इसको दे रहे हैं, इसलिए कॉस्ट प्राइस पे इसकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? अब है लाइक हमने गुड्स को एज फ्री सैंपल दिया है। फ्री सैंपल हमने गुड्स को हम कई बार दे देते हैं कि लाइक शॉपकीपर्स भी होते हैं जो बुक्स को रखते हैं, जैसे बुक शॉप है कोई भी, तो वो बुक्स को रखते हैं कि एज फ्री सैंपल, उस पर स्टैंप होती है कि सप्लीमेंट्री बुक है, वो एज सैंपल गिवन देते हैं। तो उसको हम सेल तो नहीं कर रहे हैं, एज फ्री सैंपल दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या करेंगे? फिर उसको कैसे अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे? फ्री सैंपल है तो वो किसका पार्ट हो गया? हमारा एडवर्टीजमेंट का, कि हम अपनी बुक की या कोई भी प्रोडक्ट है वो उसकी हम क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में ही हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि आज फ्री सैंपल दे रहे हैं तो इसलिए हम इसमें भी परचेजेस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने उसकी सेल नहीं की है। ठीक है। और बाकी गुड्स लॉस बाय फायर है या थेफ्ट है, चोरी हो गई है हमारी बुक या उनमें फायर की वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लॉस बाय फायर और थेफ्ट है तो उसके लिए हम इस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है। लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। क्योंकि हमें इससे कोई इनकम अर्न नहीं हुई है हमारी, ये या तो चोरी हो गई है या फिर आग की वजह से हमें कुछ नुकसान हुआ है, तो वो हमारी गुड्स हैं जो वो कौन से प्राइस पे हैं? कॉस्ट प्राइस पे हैं, हमने उस सेल नहीं किया है, तो इसलिए हम इसमें भी परचेजेस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ठीक है। अगर हमने, जैसे हमारी लॉस बाय थेफ्ट है या फायर है, अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है हमारी गुड्स का, तो उसके लिए क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे। अगर हमने बुक्स का, अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है तो इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू, अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट से हम उसको डेबिट करेंगे टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब मान लो कि हमने फुल पेमेंट रिसीव हुई है, हमें उनसे इंश्योरेंस कंपनी से फुल अमाउंट हमें रिसीव हुई है या हाफ, उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर फुल पेमेंट हमें रिसीव हुई है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके लिए क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, अगर हमें फुल पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, ये थी फुल पेमेंट की, और ये फुल पेमेंट हमें अगर रिसीव नहीं है हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जितना क्लेम हमें एडमिट नहीं हुआ है हमारा उससे हम, टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करेंगे जितना हमारा रिसीव या जो भी लॉस हुआ है, वो क्लेम एडमिट नहीं हुआ है जो, उस अमाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस में अपना बैलेंस शो करेंगे। क्लियर है, ये थी हमारी कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन थी गुड्स से रिलेटेड। अब इनको हम एक सम के थ्रू क्लियर करेंगे इन पॉइंट्स को सभी को। ठीक है, लाइक प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं 20,000 एज कैश एंड 10,000 की गुड्स परचेज किए हैं, विड्रॉ किए हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स, प्रोप्राइटर जो भी विड्रॉ करता है उसको हम एज ड्रॉइंग्स अपने अकाउंट्स में शो करते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट और टू कैश अकाउंट। 20,000 कैश है, 10,000 की गुड्स है, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 30,000। तो 30,000 से हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन एज चैरिटी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सेल प्राइस क्या है गुड्स का? 60,000, लेकिन हमने एज चैरिटी उन गुड्स को दिया है तो उसको हम कॉस्ट प्राइस पे शो करेंगे। कॉस्ट प्राइस है उसका 50,000। ठीक है, हम उसको 50,000 पे शो करेंगे। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। एज फ्री सैंपल है तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट $25,000 से टू परचेजेस अकाउंट 25,000। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने चोरी की है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसमें से 50,000 गुड्स थी तो परचेजेस अकाउंट को हम करेंगे 50,000 से क्रेडिट, और 20,000 उसमें कैश था तो कैश अकाउंट 20,000 से। टोटल है हमारा लॉस बाय थेफ्ट 70,000, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम 70,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है गुड्स वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1 लाख की थी गुड्स, वो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई बाय फायर से। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60%। ओनली 60% उन्होंने हमें पे किया है, हमें फुल पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो लॉस बाय फायर करेंगे, उसको लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख से उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 1 लाख। अब जो उसने क्लेम था, फर्स्ट हम लॉस बाय फायर की ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस है अगर तो कितने उसको ट्रांजैक्शन को शो करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम हमें कितना लेना है, लेकिन उन्होंने पे कितना किया है उसके लिए हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब 1 लाख का 60% कितना होगा? 60,000 सॉरी, 1 लाख का 60% 6,000, ये हमारा आएगा बैंक अकाउंट में। 1 लाख है हमारा इंश्योरेंस, तो बैलेंस कितना रहेगा हमारा? 40,000। वो हम किस में राइट डाउन करेंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो हमारा क्लेम है जो एडमिट नहीं हुआ है, इसलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। जो भी हमने परचेजेस, जो स्पेशल ट्रांजैक्शन से गुड्स से रिलेटेड, वो सब पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि अगर हम क्लेम एडमिट नहीं होता है, अगर फुल क्लेम एडमिट हो रहा है तो हम उसको बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस 1 लाख से ही कर देंगे, फुल पेमेंट अगर में रिसीव हो रही है तो। लेकिन अभी हमें पार्शली पेमेंट रिसीव हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है रिमेनिंग अमाउंट से। ठीक है,